आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। एक राबिया नाम की लड़की थी, राबिया। उसको कबीर साहब मिले थे, भक्ति में बहुत ज़्यादा उसकी रुचि थी और पिछले अपने शास्त्रों के आधार से उसके जन्म जन्मांतर की घनी कमाई इकट्ठी हो रही थी। जिन पुण्य आत्माओं की पिछली पुण्य कमाई ज़्यादा है वही आज सत्संग में समय निकाल कर आ रहे हैं, दूसरे नहीं आ सकते। वो तो ना तक या तो ठेके पर जा रहे होंगे और या फिर किधर लूटम लूट मौज मात मचा रहे होंगे, 2 के 20 बना रहे होंगे। और आपको भगवान ने समय दिया है, ये वैसे नहीं दिया। आपकी कसक भीतर की और कमाई आपकी आप रही, इस स्थान पर आपको लेकर आई है। वैसे नहीं आ सकते आप यहाँ पर, आप सोच भी नहीं सकते इस साइड में जाने की। घर बैठ कर ना जाने के बात बनाकर मन आपको वहीं उलझा कर सेट कर देगा। उसके जन्म जन्मांतरों की बहुत ज़्यादा कमाई थी। उस कमाई के आधार पर उस लड़की ने परमात्मा में रुचि बहुत ज़्यादा होने के कारण अपनी यही धार्मिक प्रवृत्ति के आधार पर, अपनी धार्मिक परंपरा के आधार पर जो भी साधना का ज्ञान था उसमें आरूढ़ हो रही थी। उसको कबीर साहब मिले, सतपुरुष आकर स्वयं उससे कहा कि बेटी ये साधना कहाँ क्या कर रही है? कि स्वर्ग में जाऊंगी। बेटी स्वर्ग में जाकर के फिर क्या करेगी? अग मौज मारूंगी। कितने दिन मारेगी उड़ा मौज? ये भी सोची के दे। अग जी मौज कितने दिन मारूंगी? स्वर्ग में रहूंगी। अग ना, स्वर्ग में नहीं रह सकती। स्वर्ग के अंदर इतने दिन रहोगे जितने तेरी पुण्य कमाई है, उसके बाद नरक में भी जाएगी और फिर 84 में जाएगी। ये काल बलि का जाल है। वो सारी कहानी सुनाई जो मैं सुनाने लग रहा हूँ आपको परसों से। उस लड़की के बाद समझ में आ गई। नो बोली जी मैंने फिर मेरा रास्ता बदल दो, अग नाम ले बेटी, उस परमात्मा का ध्यान धरो। अब सतगुरु ने नाम दिया। संत जब नाम देते हैं अपनी भक्ति शक्ति का अंश प्रवेश करते हैं और उससे फिर वह भक्ति प्रफुल्लित होती है। वैसे नहीं आप राम नाम ले सकते, ना सत्संग सुन सकते। अब 2-4 वर्ष तो उस लड़की ने साधना की। उसके बाद समाज के इस उलझेड़े में फिर उलझ गई। उसकी शादी होगी। शादी होने के बाद वो बोले हम तो माता तो कुआवेंगे, वो कहने लगे हम तो न्यों करवाएंगे, हमारा तो छठकी मानस है। वह बेचारी अपनी पूजा ने छोड़ कर उन मोड़ दी। वह एकली वह 20 उसने वह मार्ग त्याग दिया। उसके बाद उसका शरीर पूरा हो जाता है हिंदू धर्म से। फिर वो मुसलमान धर्म में राबिया नाम की लड़की बन जाती है। भगवान के घर में हिंदू मुसलमान नहीं है, ये हमारी चौंध से हमने पला रखी। परमात्मा के घर में ना कोई हिंदू है, ना कोई क्रिश्चियन है, ना कोई मुसलमान है और ना कोई जाति और पाति। एक जीव है उसकी संज्ञा में और उस जीव का जहाँ भी संस्कार है उसी व्यक्ति के साथ जोड़ देगा, चाहे वो मुसलमान घर में है और चाहे वो क्रिश्चियन के घर में है, चाहे हिंदू और सिख के घर में है। उस लड़की का फिर मुसलमान घर में जन्म हो जाता है। मुसलमान को बाद में बने हैं, पहले कोई हिंदू और मुसलमान नहीं थे। पहले आर्य पुरुष होते थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ जीव। श्रेष्ठ कैसे थे? हमारे समाज में हुक्का बीड़ी शराब तमाकू बिल्कुल नहीं था। यदि कोई शराब मांस तमाकू प्रयोग करता था उसको गांव से निकाल दिया करते थे और उसको कमीन कहते थे। अपने ही घर के व्यक्ति को, अपने ही भाई को या चाचे को, और जो ऐसा नहीं मानता था 2-4 बार अलर्ट करते थे। नहीं मानता था, अपनी आदतों से बात नहीं आता था, समाज के प्रदूषण के डर से उसको घर से निकाल देते थे और वो जंगल में जाकर दारू भी पीता रहता था, मांस भी खाने लग जाता था, फिर राक्षस कहलाता था। उसको कमीन कहते थे। कमीन कोई जाति नहीं है, ये कर्म कोई भी कर रहा है वही कमीन कहलाता है, चाहे किसी जाति मदद से। ऊंच नीच इस विध है लोई, ये कर्म कुकर्म कहाँ में लोई। अच्छे काम करनी आते किसी जाति से, आप उसने कितना भंगी भी कहते हो, हमारे लिए वो प्यारी आत्मा है जिसने विकार छोड़ दिए
और परमात्मा के नाम के ऊपर आरूढ़ हो गया। वो पुण्य आत्मा उच्च आत्मा है। ऊंच नीच इस विध है लोई, ये कर्म कुकर्म कहाँ है लोई। कुकर्म करने या नीच से सुक्रम करने वाला उच्च प्राणी है। अब वहाँ जब उसका जन्म हो जाता है, अब वो पिछली भक्ति जो सतगुरु की दी हुई जो कमाई थी वह खत्म नहीं होती, वह प्रेरणा देती रहती है। आगे उसके भाग भी कमाई आगे ना बने वो दूसरी बात है। अब इस उदाहरण से आप हिसाब लगाना, ये उदाहरण वैसे नहीं होते, ये आत्मा को झंझोड़ कर धर देते हैं अगर जो विचार करेगा गहराई से। अगर कोई इष्टवादिता या मजहब में फंसा रहेगा तो उसकी अपनी मौज है, लेकिन संत इस बुराइयों से दूर करते हैं। कोई ये मजहब और जाति अगर खत्म हो जा तो आधी लड़ाई मिट जा जीव की। लेकिन काल ने बेरा था कि कलयुग में कबीर साहब के हंस आएंगे और जीवन निकाल के ले जाएंगे। अब हिंदू और मुसलमान दो बना दिए, ऐसा बना दिया कि वो इनकी नहीं सुन सकते, ये उनकी नहीं सुन सकते, एक भी बात नहीं सुनने को तैयार एक दूसरे की। और मरने और वो उनको बुरा बताते हैं, हिंदू मुसलमानों को बुरा बताते हैं और मुसलमान हिंदुओं को बुरा बताते हैं। और भाई बुरे सभी हैं, सभी धर्म मजहब में सभी बुरे भी हैं उनमें और बहुत अच्छे भी। बुरे भी प्राणी हैं, अच्छे भी प्राणी हैं, क्योंकि अच्छाई और बुराई कर्म के आधार पर होती है, कोई मजहब के आधार पर नहीं होती। अगर हिंदू ही सारे अच्छे हैं फिर यहाँ पर ना तो पुलिस की आवश्यकता थी और ना इन कोर्ट और कचहरियाँ की। भाई के भाई ना दंड लूट लेते, ये व्यवस्था ना होता है। और बान बेटियाँ की इज्जत एक मिनट भी सुरक्षित नहीं है, तो बेसिक हिंदू की फीतला रही। और मुसलमान अगर अच्छे हैं तो वहाँ भी कोर्ट नहीं चाहिए थी, ना कोई पुलिस फौज चाहिए थी। क्या आवश्यकता थी उनकी अगर सारे मुसलमान ही गणे बढ़िया सारे हिंदू माड़े हैं। अच्छे और बुरे व्यक्ति हो सकते, मजहब नहीं होता, वो कर्म से होते हैं। अगर वो कर्म त्याग देते हैं वो पुण्य हो जाते हैं, वो उच्च हो जाते हैं। उन कर्मों को छुटवाने के लिए संत चेष्टा करते हैं, समय समय पर सत्संग करके, सतमार्ग का दर्शन करके। और जो इन पर विचार कर लेगा वो प्राणी पार हो जाएगा, इस संसार के पचेड़े से हट जाएगा। उस लड़की बचपन से उसमें वह पिछली कमाई फिर जोड़ कर गई। अपनी माँ से कहने लगी, माँ मैं शादी नहीं कराऊंगी। उसने उसके पिताजी से बताया कि लड़की दृढ़ता से कह रही है मैं शादी नहीं कराऊंगी। अब माता पिता को चिंता का विषय बन गया, जवान बेटी, और इस समाज में हम कैसे अपने घर पर रख सकते हैं। हम तो 10 साल 5 साल के मेहमान हैं, उसके बाद बेटी का क्या होगा। बहुत विचार लगा के समाज को देखते हुए दोनों माता पिता उस छोरी के पास बुलाकर उसको अपने पास और फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। कहते हैं बेटी हम शादी के बिना आपकी शादी अवश्य करेंगे, ये हमारी मजबूरी समझ ले, और नहीं तो हम दोनों आत्महत्या करेंगे अगर तू शादी नहीं करवाओगे। अब लड़की ने सोचा भी ठीक है, ये नहीं मान रहे हैं कि समाज को ज़्यादा देख रहे हैं। उसने हाँ भर ली, ठीक है मैं शादी करवा लेती हूँ। लेकिन मन में संकल्प कर लिया कि मैं अपने आने वाले उस पति से बात करूँगी। अब परमात्मा कोई ना कोई कारण भी बना देता है जब जिसकी सच्ची लगन लगे। शादी होगी, शादी के तुरंत बाद एक बहुत अच्छे ऑफिसर से, बहुत बड़े अधिकारी से, बहुत पैसे वाले से उस लड़की की शादी, क्योंकि उसके संस्कार प्रबल थे। संस्कारों के आधार पर ही हर प्राणी का संपर्क अच्छे पति पत्नी के रूप में अच्छी व्यवस्था में जाता है। शादी के बाद उसने अपने पति से कहा कि मैं आपसे 2 बात करना चाहती हूँ। वो कहने लगी जी करो, क्या बताओ, क्या बताना चाहते हो। अपनी सारी कहानी बता देती है। कहने लगी मैं बच्चे उत्पन्न नहीं करूँगी। तो वो कहने लगा फिर शादी क्यों करवाई, ये मेरे माता पिता की मजबूरी थी और मेरा दृढ़ फैसला है, मैं भक्ति करके अपना आत्म कल्याण कराना चाहती थी। मेरे माँ बाप ने मेरी कतई नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे, तू शादी नहीं करवाओगी। तो मैंने उस दोस्त से बचने के लिए मैं वहाँ से आ गई। अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ
कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी, मैं भक्ति करना चाहती हूँ। यदि आप स्वीकार है आपको तो ठीक है, और नहीं तो मैं सुसाइड करूंगी, मैं जी नहीं सकती, मैं अपना जीवन खो दूंगी, मैं मर जाऊंगी। ये मेरा अंतिम फैसला समझ लेना। तो उसने सोची भाई मैं क्यों खाम खा इसके इसी पुण्य आत्मा के लिए बाधक बनूं। वो कहने लगा फिर एक बात सोच लो, समाज हमारे भी है, इज्जत मेरे भी है, घर से बाहर नहीं जान दूंगा, तेरा न्यारा मकान बना दूंगा और 2 नौकरानी छोड़ दूंगा तेरे लिए, पर रहेगी तो मेरी बहन के रूप में मेरी दृष्टि में, और समाज की दृष्टि में तो मेरी पत्नी के रूप में रहेगी। ने बोली मन मंजूर है। और 100 शुक्र मनाए अल्लाह के खुदा के, हे भगवान, हे अल्लाह, आप दूर नहीं हो, आपने बड़ी छोड़ी मेरी। उसके बाद पति बहन और भाई की तरह उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया। उसने अपनी और शादी करवा ली। मुसलमानों में कई शादियां हो जाती हैं। और उस राबिया के पास जाके और घंटों तक वो परमात्मा के बारे में विचार सुना करता था। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार क्या हुआ, जब वो 50-55 से ऊपर आयु की होगी, 60 के करीब, मुसलमानों की परंपरा में जैसे अपनी अपनी परंपरा में सबने निर्धारित कर रखा है कि बुढ़ापे में जो हज कर आवे मक्का मदीना जाकर उसकी मुक्ति निश्चिंत है, और जो वही मर जावा तो गणा बढ़िया, वो तो सीधा स्वर्ग बेस्ट में चला जाता है। ऐसी उनकी धारणा है, और संतों के आधार पर ऐसा नहीं है। तो वो कहने लगे जी मैं हज करना चाहती हूँ। वो कहने लगा जी बेशक जाओ। राबिया कहने लगी मैं हज करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जा सकती हूँ। अगर जा सकती है, और जा सकती है नहीं, तेरे लिए बैलगाड़ी जुड़वा दूँ इसी भगवान आत्मा के लिए। अगर नहीं मैं तो पैदल जाऊँगी, मेरा मन मानस से पैदल जाऊँगी। अगले वो तेरी सलाह है, नहीं तो तेरी सारी व्यवस्था करवा दूँगा। अगर नहीं मैं पैदल जाऊँगी। और भी जा रहे हैं। उसने देख लिया कि ये तो घर से बाहर भी नहीं निकली 50 साल में, 40 वर्ष में, और मैंने कितना सहेलिया में भी बात करती नहीं देखा इसको, और फ्री कर दी कि आप जा सकते हो महात्मा। चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में काफी दूर जब आ लिए तो एक जंगल के अंदर एक कुतिया जो थी प्यासी खड़ी थी, और छोटे छोटे मासूम बच्चे उसके रो रहे थे। इतनी प्यासी थी अगर उसको पानी नहीं मिले तो वो मर जाए। एक बार राबिया के पैरों में आवे और फिर भाग कर कुएं पर जावे, फिर राबिया के पाँव में आवे, फिर भाग कर कुएं पर जावे। राबिया समझ गई, राबी समझ गई कि इसका ये प्यासी बहुत है। जाके देखती है वहाँ कोई बाल्टी नहीं, कोई नेजू नहीं, कोई रस्सा नहीं, ना कोई पात्र आसपास रखा है। गांव वहाँ से 3-4 कोस से नज़दीक कोई नहीं, और बाहर सुनसान जंगल में एक कुआं था। उधर देख रही है उसके मासूम बच्चे। अगर ये माँ मर गई तो ये बच्चे भी गेल मरेंगे। ऐसे कहते हैं दया बिना दरवेश कसाई। अब देखियो वो भी मुसलमान थी। मुसलमान जो मांस छू है नहीं, जो मुसलमान की परिभाषा है मांस के हाथ भी नहीं लाओ मुसलमान हो तो। और मांस बकै सो भोला, वो नादान आत्मा जो मांस खाता वो मुसलमान नहीं है। तो उस लड़की ने हिसाब लाया भी जाइए, पानी नहीं पियाती, माँ मरे इसके बालक मरे। या दया होती है दरवेश माने साधु में। जिसमें दया नहीं वो संत नहीं, वो नीच आत्मा है। उसने क्या किया, अपने बाल पाड़े उस लड़की ने। लंबे लंबे बाल थे राबिया ने, पाड़ के सारे बाल, और सैकड़ों फुट नीचा पानी होता था पहले, 100-125 फुट नीचा पानी होता था, बहुत गहरा। और उन 4-4 बालों की रस्सी बनाई, 5-5, 7-7 बाल इकट्ठे करके बना के रस्सी, और अपने कपड़े काट निकाले। पहले मोटे मोटे कपड़े पहनती थी, पहना करते थे सभी खादी टाइप के।
उनको लपेट कर उनमें बांध कर उन कपड़ों को कुएं में डबो दिया। पानी में जब भीग गए तो बाहर लाके और एक मटके का फूटा हुआ, गड्ढे का फूटा हुआ बर्तन पड़ा था और उसको ठोक दिया, 2-3 बार निकाल कर और निचोड़ दिया। और कुतिया नु ऐसे ढंग से पीवे जानो कई दिन की प्यासी मर रही हो। साथ में उसके बच्चा ने भी पिया और फिर सारी लहू लुहान होगी। अब न्यों तब बाल पाड़ा तक जैनी भाई ऊँ पाड़े बता कोई बात हुई, खाम खा शरीर को पीड़ा देना कोई तुक बनता है। परमार्थ की खातिर तो आदमी सर देवे और ऐसा धड़ देवे तो बात भी बने। अब ये काली तो मानेंगे लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी हुआ करे, क्योंकि हम सच्चाई कहने के लिए आए हैं। लिपा पोती करते संतान गणे दिन हो गए और लिपा पोती तो बात या बना को नहीं। अब उस लड़की ने क्या किया, अपने नुए जैसे खून लग रहा था उस गीले कपड़े से लपेट नो करके 700 और निकाल, फिर वो कपड़े धो के अन्यों के नो गिले पहन के और चालन की तैयारी करती है। इतने में वो मक्का उठ के वो न्यो का नो मंदिर और वो देवल कुएं की बिल्कुल कोठी के साथ में आकर रुक जाता है। और वह लड़की देख कर मक्के को भूल जाती है, तू कहाँ है, कौन है, एकदम उसमें जाके मत्था टेकती है। उसी समय वो उठकर मक्का न्यू का न्यू हवाई जहाज की तरह यथा स्थान पर आ जाता है और मक्की और वो राबिया उसके अंदर सवार है। अब विचार करना इन बातों पे, हम कहाँ ले जाना चाहते हैं इस कहानी को, कहाँ बताई बंदी छोड़ गरीबदास जी ने इसकी कथा को और कैसे इसका श्रेय दिया है। उसके बाद वो लड़की सारे समाज में वाह वाह का पात्र बन गई कि राबिया जैसी महात्मा महापुरुष कोई आज आत्मा नहीं है। उसके बाद उसका मनुष्य शरीर समाप्त हुआ। ये काल के जाल है भाई, मनुष्य शरीर समाप्त हुआ। अगला जन्म जो है उसका एक बंसुरी नाम लड़की का फिर हो जाता है और वो बंसुरी नाम की धार्मिक गायिका बहुत सुंदर शब्द सुनाया करती, बड़ी धार्मिक शब्द गाने वाली और सारे समाज में एक नंबर प्रसिद्ध हो गई। और अंत में उसने मक्के जाकर अपना शीश काट कर दर दिया मक्के के मां, उसी आत्मा ने दूसरे नंबर पर। अब विचार करो जिसने मक्के के भगवान अल्लाह के चरणों में अपना सिर दे दिया, क्योंकि कहते हैं ना मक्का में जो वहां शरीर छोड़ दे उसकी मुक्ति निश्चित है, वहां मर्यादा गणा बढ़िया। और उसने इस उद्देश्य से अपना सिर ही काट दिया और मक्के चढ़ा दिया। फिर क्या बनी, अगले जन्म में फिर वो लड़की बनी और वैसा बन गई। अब देख इस काल के खेल को, काल बंदी छोड़ के ऊपर सुलझावे। अगले तीसरे जन्म में वो ही आत्मा जो पुण्य आत्मा और जिसके लिए मक्का उठ का आ गया और जिसने सिर भी चढ़ा दिया अपने अल्लाह के चरणों में, ये काल निरंजन है भाई, ये ब्रह्म है, ये बेचून भगवान वही है। अब उस लड़की को वैसा बना दिया क्योंकि वो कर्म और बाकी रह रहे थे जो भोगने थे उसके, और वो भी जन्म उसका पूरा हो गया। अब उसका मनुष्य शरीर के नंबर का समय कितना रह गया था, 12 वर्ष का। फिर वो 84 में जाकर कुतिया और गधी कुतिया नंबर, फिर 84 में जाना था उसने। अब काल एक समय में इतनी कमाई करवा दे से किसी संत के माध्यम से, और फिर उसका छींट नहीं लागन जनता पर समाज के आधार पर रखता है, और उसमें छोटी मोटी कमाई पर पिछली कसक और उसके पुण्य साथ होते हैं, उसको मौत सी मिली रहती है। कार भी हो जाती हैं, कोठी भी हो जाती हैं, लड़के भी ठीक हो जाते हैं, पोते भी हो जाते हैं। फिर मैं सोचा मौज माचरी से तो मैं माता दोखो हूँ ना, इन तय हो रहा से हैं जो गुड़गा माड़ी जावा ना बाल चढ़ावा, इससे लाभ हो रहा है। इन ये तो पिछली कमाई आपकी फल रही है, जब तक ये फल रही है इतना आप मौज में हो, और जिस दिन नंबर आओगा ना बुंडे कर्मा का, ये माता मसानी खड़ी खड़ी देखेंगे, कुंबा घानी तक हो जाएगी, इनकी कोई ढाल नहीं अड़ेगी, क्योंकि ये साधना समाधान नहीं है, ये बचाव का कारण नहीं है। अब सुनना इस कहानी को कैसे होता है।
वही लड़की दिल्ली के अंदर सिकंदर लोधी बादशाह के धार्मिक गुरु शेख तकी उसके घर पर जन्म लेती है। 12 वर्ष की आयु होकर वो लड़की प्राण त्याग जाती है। उसके बाद उसका 84 में नंबर आना था और उसको कब्र में दबा दिया। अब क्या होता है, कबीर साहब हिंदू और मुसलमानों को दोनों की गलत साधना को बिसराहा करते थे और सच साधना को समझाया करते थे। कबीर साहब कहा करते थे, एक मुल्ला मस्जिद में कुक एक पुकारे बोका और इनमें कौन सरे को जागा हमने लगा धोखा।